नमस्कार। कैप्टन सिन्हा पॉडकास्ट में हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर बीरबल झा। नमस्कार। नमस्कार। के शिक्षा जगत में लोग इनको जानते हैं, इनके परिचय की जरूरत नहीं है और यहीं पर ये एक अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिसमें सही माने में मैं इनको लीडर मानता हूं, क्योंकि सरकार के स्कूल और गैर सरकारी स्कूल केवल डिग्रियां और सर्टिफिकेट देते हैं, ये उन्हें नौकरी दिलाते हैं। ये उन्हें इंग्लिश लिंगुआ नाम के इंस्टीट्यूट से सिखाते हैं और उन्हें इस लायक बनाते हैं कि जहां अंग्रेजी की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए, वहां वो सफल हो सके। बिहार के हिंदी मीडियम से पढ़ने के बावजूद वो वहां चुने जा सकें और बहुत सारे लोगों को इन्होंने जॉब दिलाया है और दिला रहे हैं। काफी इंस्टीट्यूट है इनके बड़े बड़े। बाकी अपना परिचय अगर जरूरत पड़ी तो डॉक्टर झा अपना परिचय खुद देंगे। फिलहाल हमारा विषय इन्हें पता है, बिहार में चुनाव होने जा रहा है। एक चीज हम में और इनमें कॉमन है, हम दोनों बिहार से बेइंतहा प्यार करते हैं और हम चाहेंगे कि इस इलेक्शन को मौका बनाकर हम बिहार को बेहतर बना सके। एक बेहतर असेंबली, एक बेहतर शासन, एक बेहतर बिहार। शॉर्टकट 3 स्टेप्स। बाकी इसे कितना सहमत है डॉक्टर बीरबल झा खुद कहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। आपके जो प्रश्न होंगे मैं जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोग की पृष्ठभूमि कहीं न कहीं एक है। आप बिहार से हैं और मैं भी हूँ। तो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जहाँ जन्म हुआ है उसके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है, उनके प्रति डेट होता है। के चलते मैं ये लगाता हूँ। हाँ बेहद अच्छा। तो ये बिहार के प्रति मेरा तो बिल्कुल लगाव है, जैसा आपने कहा। मैं चाहता हूँ यहाँ के लोगों के बीच में और पूरी भारतवर्ष के बारे में सोचता हूँ, खास करके बिहार के बारे में। जो बिहार के जो युवा हैं उनकी तकदीर बदले, वो अच्छा करें। इससे हमारा समाज बढ़ेगा, हमारा बिहार अच्छा बनेगा। क्योंकि मेरा मानना है समाज हमसे बनता है। हम सभी अच्छे हो जाएंगे, हम सभी यदि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे तो समाज अपने आप में अच्छा हो जाएगा और इसी की कोशिश की में वो लगा हुआ हूँ। आपने कहा जैसे मेरी संस्था का नाम ब्रिटिश लिंगुआ है। सो वी British Lingua, that we impart the communication skills training. We help the people improve their employability skills. लोगों को रोजगार वो मिले, स्वावलंबी बने, आगे अच्छा करें। इसी संदर्भ में लगभग 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हाँ। एक सवाल। बाकी प्रांत मानते हैं कि बिहार एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और हम दोनों इस पर बात कर चुके हैं कई बार कि ये सचमुच पिछड़ा प्रदेश है। कैसे लगता है कि ये पिछड़ा है? लोग कैसे पहचानते हैं हमारे पिछड़ापन? जी, आपने बड़ी मार्मिक बात कही और जो हमारी शब्दावली है, हमारे कहीं न कहीं हमारे डिक्शनरी का ये पार्ट बन चुका है। भले ये जो हमारी किसी इंग्लिश डिक्शनरी में हो ना हो, लेकिन जनमानस की जो शब्दकोश है और खास करके बिहार से जब बाहर आगे जाते हैं तो ये शब्द आपको ज्यादा चुभेगा। बिहार बैकवर्ड है। मानना इसलिए पड़ता है सर कि जब हम दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं या हम बेंगलोर जाते हैं या बिहार के अन्य कोने में जाते हैं तो वहां देखते हैं जो एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में जो लेबर क्लास के लोग हैं वो कहां से हैं? बिहार से है। और लोग यहां कहते भी हैं कि वहां तो लेबर इंडस्ट्री है। ये नहीं कहते हैं वहां बहुत वर्कफोर्स है, वहां इंटेलिजेंस है। वो भी है, लेकिन उसकी जो आप परसेंटेज देखेंगे बहुत कम है। मैं थोड़ा सा रुकूंगा। लेबर अगर वहां नहीं हो तो वहां का काम कौन करता है? वही का लेबर करता है। वो पहचानते कैसे? हमारे लेबर जब उनके यहाँ जाकर काम करते हैं तो वो दिखता है उनको। पंजाबी लेबर हमारे खेतों में धान नहीं काटते, बिल्कुल, लेकिन हमारे लेबर वहां जाकर गेहूं की फसल काटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा पलायन है, वो दिखता है। हाँ, तो इसलिए वो बात से सहमत हो आपने। और अभी एक दिन पहले अमेरिका में अगर किसी इंडियन को बगैर किसी कारण किसी ने मार दिया, सर धड़ से जुदा अमेरिका में कर दिया, क्योंकि वो वहां था,
अगर वो यहाँ काम कर रहा होता, गया ही नहीं होता, तो उस तरह की दर्दनाक मौत तो उसकी नहीं होती। अगर कोई मराठी न बोले तो उसे थप्पड़ मारता है, इसलिए मारता है कि वो वहां था। हाँ, अगर वो यही जॉब कर रहा होता तो क्यों मराठी का सीखने की उसको जरूरत पड़ती है, और इस कसूर पर कोई थप्पड़ क्यों मारता है? बिल्कुल ये चिंता का विषय है। तो सब विषय हमारा एक्चुअल जो है, जहां हम पहुंच पाए भी, वो है पलायन। और पलायन तब रुकेगा जब हम यही जॉब क्रिएट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जॉब के लायक बनाते हैं, लेकिन जॉब क्रिएट कैसे किया जाए वो तो वो करेंगे जो इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जॉब देने लायक बिहार को बना सकते हैं, कि कम से कम हमें तो जॉब बिहार के अंदर ही मिल जाए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और इसी दिशा में मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा हूं पिछले 3 दशक से। जो लेबर के क्लास है, कम से कम उसको डिसेंट जॉब मिले, हम उसको स्किलिंग करके डिसेंट जॉब देने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिहार में हो और बिहार से बाहर हो, कम से कम लेबर से वो आगे बढ़े, वहां पर वो स्किल्ड वर्क फोर्स कर रहे हैं। इसकी दिशा में हम काम करते आ रहे हैं। लेबर के लिए हमें दूसरे स्टेट पर डिपेंड करना नहीं, अब क्या है, हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए मुझे, और लेबर के लिए यहाँ भी काम मिलना चाहिए। जो आपने बात की, सारगर बात कही, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास जो लेबर है या वर्क फोर्स है, तो हमारे यहाँ उद्योग धंधे नहीं है, काम नहीं है, और बहुत कम है। जो है हमारा पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन इतना है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अच्छी बात है, हमारे लिए इतने ज्यादा हम लोग हैं। आज जो है हमारा दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य है, बिल्कुल। अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, आज ये दुर्भाग्य जो है, पॉपुलेशन जापान में देख लिए, कनाडा में देखिए, जर्मनी देखिए, वो लोग चाहते हैं हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़े, नहीं, क्योंकि वो पॉपुलेशन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और हमारे पास तो प्रिविलेज है, लेकिन उस एसेट को हम कैसे यूटिलाइज करें। एक आपके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि आप कैसे मदद कर रहे हैं। आपने यहाँ पटना के सेंटर बोरिंग रोड के आसपास में अपने एक यूनिक कोटा डेवलप कर दिया है। जो राजस्थान में कोटा है, उसको अपने बोरिंग रोड चौराहे के आसपास बसा दिया है। हाँ, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप तरक्की करें और लोगों को कोटा जाने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, हर सब्जेक्ट यही पढ़ाया। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही। और कई लोग हैं यहाँ, मैं आई डोंट नो हाउ टू कांटेक्ट, लेकिन यहाँ एक खान सर करके बहुत ही चर्चित नाम है, मैं उनको भी कांटेक्ट करना चाहूंगा। अगर कोई हमारी बात उन तक पहुंचा सके, मैं उनका भी इंटरव्यू करना चाहूंगा। मैं पहुंचाऊंगा आपकी बात को। जी, मैं उनका भी इंटरव्यू करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि कोटा 1 साल 2 साल के अंदर कोटा जाने की जरूरत ना पड़े। बहुत बड़ी बात कही आपने। किसी तरह के योगदान की जरूरत है तो मैं भी अभी बहुत अच्छी चीजें मैं भी पढ़ा सकता हूँ, कभी जांच लीजिएगा थोड़ा मोड़ा। अरे आप आइए, बिल्कुल आइए, आप इतने क्वालिफाइड हैं, और जो आपका विषय रहा है, आप लोगों को उड़ाते रहे हैं। जो लोग सपना देखते हैं कि हम जहाज पर जाएं। को पढ़ाने का तरीका आपका हो या खान सर को, बड़ा बढ़िया तरीका है, मैंने सुन रखा है इन सब के बारे में, आपके बारे में, और आप अपने काम को बढ़ाएं। हाँ, ये बिहार के लिए बेहतर रहेगा। और आगे आपके पास और क्या सुझाव है? बिहार की कमी कहाँ दिखती है? एक देखिए, हम लाइन पर दिखती है, एक और कहाँ दिखती है? हम ऑर्गेनाइज नहीं है, लॉलेसनेस। हाँ, हमारे जो लॉलेसनेस है, जब मर्जी हो हॉस्पिटल में घुस के मार दो। कोई आदमी कैंडिडेट बनना चाह रहा है, इंडिपेंडेंट खड़ा होना चाह रहा है, मार दो जब मर्जी हो, कोई पूछने वाला नहीं। जैसे खबर बन जाती है, एक दिन रहती है अखबारों में, अगले दिन किसी और की मौत, कोई और। तो लोगों को सुरक्षित रहना, लोग यदि उनका आत्मविश्वास रहेगा कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, तभी तो कोई काम करेंगे। यहाँ पे यूपी है, वहां हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वहां घुटने में गोली मारते हैं, ऑपरेशन लंगड़ा करते हैं। हाँ, बिहार में नहीं है ऑपरेशन लंगड़ा। अगर यहाँ हो, कोई हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात। उसके लिए एक बेहतर सरकार, हाँ, उसके लिए एक बेहतर इलेक्शन। आपका क्या मैसेज है अगले इलेक्शन के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास ढेर सारे स्टूडेंट हैं, आप उनके थ्रू भी मैसेज भेज सकते हैं। हाँ, बिल्कुल भेजूंगा। जैन जी जो है यहाँ का, वो तो आप ही के साथ है, आपके कंट्रोल में। देखिए, जो अगला जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन में मैं यही कहना चाहूंगा, जब आप जाति से ऊपर उठिए, आप देखिए आपके समाज को कौन बदल सकता है, आपका वॉइस कौन बन सकता है, आपके विचार जो है कौन वहां विधानसभा में पहुंचा सकता है, आपका प्रतिनिधित्व सही मायने में कौन कर सकता है। आप क्या चले जाते हैं ये कौन मुसलमान है, कौन आपके जाति के हैं, आपने कभी देखा क्या ये कितने पढ़े लिखे हैं?
ये क्या कर सकते हैं? अरे आप डॉक्टर बनने के लिए आप कहते हैं कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इंजीनियर बनने के क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टीचर बनने के क्वालिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन एक राजनेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। तो संविधान में कभी तो संशोधन करने के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जहां हमारे पास है उनकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, ताकि वो जाने जा रहे हैं। एक हमारे आईएएस ऑफिसर को जो वहां पर वो चलाएंगे, एक डॉक्टर के ऊपर होंगे, उनके प्रति कोई क्वालिफिकेशन नहीं। तो हमारे इस दिशा में काम करना चाहिए। आगे जो जंजी की बात कही, तो हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, हमारा प्रतिनिधि जो पढ़ा लिखा होना चाहिए, समाज तभी बदलना। ये हमें देखना होगा। हाँ, हमें देखना होगा। यदि हमारा प्रतिनिधि यदि पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो हमारा प्रतिनिधित्व कैसे करेगा? बिहार की आबादी 13 करोड़ है, हाँ, कंस्टिट्यूएंसी 243 है, हर जगह 10 कैंडिडेट्स, सुविधा के लिए 2,500 लोग तय करते हैं कि बिहार का दुर्भाग्य अगले 5 साल तक कैसा हो। सौभाग्य तो कभी आया नहीं, दुर्भाग्य कैसा हो, इसे केवल 2,500 लोग तय करते हैं। और क्रांति न हो जाए यहाँ, इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके बेहतरी होना जरूरी है। मैं क्रांति के पक्ष में नहीं हूँ, मैं उसके पक्ष में नहीं जो नेपाल में हुआ। एक बेहतर प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए 10 मकान को फूंक दिया जाए माचिस लगाकर, मैं नहीं चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन थोड़ी बेहतरी शुरू हो जाए, ये मैं जरूर चाहूंगा। वो तो संवाद से होगा, वो संवाद होना चाहिए। क्योंकि हम आर्सनिस्ट जो है, वो आर्सन का तो हम भी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आगजनी हो, बिल्कुल नहीं, तो क्राइम हो जाएगा। लेकिन संवाद जो हो, हमारी कम्युनिकेशंस हो, हम अपनी बात को रखें, और उस बात को रखने के लिए जब हम आगे आए, जब तक हम उस बात को नहीं रखेंगे, तो हम यदि चुप बैठते हैं तो क्या होगा? दूसरा रूल करता रहेगा, और हमसे अनपढ़ लोग जो हैं, वो 8वीं 9वीं पास भी हुआ जो है, वो हम पर वो प्रतिनिधित्व हुआ करेंगे और हमारे आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। तो आज सबसे पहले जो आप पढ़े लिखे हैं, हमारे जितने लोग पढ़े लिखे हैं, उनको आगे आना चाहिए। डॉक्टर साहब, वैक्यूम नहीं रहता है, अगर हम वहां नहीं रहेंगे तो नोमा फेल वहां रहेगा। हाँ। सीधी सी बात है। अरे हम जगह दे रहे हैं हमारे पास, इसीलिए तो दूसरा हम पर वो प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देता है ना, वो रूल करना शुरू कर देता है ना, तो हम क्यों अलाउ करते हैं? Why do we allow ourselves to be ruled by somebody else who are not competent? एक सवाल, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, मैं हाँ। किसी से पूछता हूँ, लोग जो वोट देंगे किसे वोट दें, पार्टी को या कैंडिडेट को? बिल्कुल कैंडिडेट को देना चाहिए। यदि पार्टी वहां पर देख रहे हैं, यदि कैंडिडेट सही नहीं करा गया है, तो जो कैंडिडेट वहां पर वो अच्छा है वो देखेंगे। पार्टी देखिए, ये भी होना चाहिए। दूसरी बात, कौन पार्टी वो फॉर्म कर सकती है सरकार, एक बात। दूसरी बात, और उस पार्टी के प्रति आवाज उठानी चाहिए। आप यहाँ पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो, आप यहाँ मसल बैन से नहीं चला सकते हो। आप यहाँ पर यदि काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हमारे राज्य का तकदीर जो है, हम इस हाथ में नहीं जाने देंगे, और हमारा प्रतिनिधित्व। अरे आज आप टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और आप अलाउ कर रहे हैं अपने आप को कि जो ये फलना, जो आपके पास कोई मसलमैन है, तो वो आपका प्रतिनिधित्व करे, वो आपकी आवाज बन जाए। वो आपकी आवाज कैसे बन जाएगी? तो आपकी आवाज में ताकत होनी चाहिए, वो सूझबूझ होनी चाहिए, ताकि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे। यदि आप नहीं जा सकते हैं, तो अपना प्रतिनिधित्व तो सही ढंग से चुनिए। ये आपका प्रतिनिधि सही तो होना चाहिए, तो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो सही होना चाहिए। और यदि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं चुनते हैं, और अपने घर में केवल गाली देते हैं, घर में हम अपने आप को रेंट करते हैं, उससे क्या फायदा है? तो समय का बर्बाद होगा। आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। मैसेज, डॉक्टर साहब का मैसेज बहुत ही क्लियर है। Thank आगामी you. चुनाव में सही कैंडिडेट को वोट दीजिए, और अगर किसी पार्टी ने सही कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, केवल विनेबिलिटी के लिए किसी गलत आदमी को खड़ा किया है, पनिश कीजिए, वोट मत दीजिए। बिल्कुल सही। इज वेरी क्लियर अबाउट इट एंड आई सपोर्ट इट। थैंक यू। मेरा इससे कोई विरोध नहीं है, मैं समझता हूँ इनका विचार एकदम सही है। कि मैं हर किसी से, यहाँ जो आते हैं पॉडकास्ट, अच्छा से मैं जरूर पूछता हूँ अच्छा, बहुत अच्छी बात है। विचार क्या है। एजुकेशन हाँ, आपका फील्ड रहा है, एजुकेशन क्यों? इतिहास गवाह है, जो पढ़ा है वो बढ़ा है। हम कैसे आज बैठे हैं, हम लोग एजुकेटेड हैं, इसीलिए जैसा कि अब बात कर पा रहे हैं और सोच पा रहे हैं। यदि हम एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देंगे, अगर एजुकेशन हम केवल जॉब के लिए भी हम कर रहे हैं, एजुकेशन जो जाता है डिग्री लेने के लिए और जॉब लेने के लिए जाता है यूनिवर्सिटी में, तो
कभी कभी तो मुसीबत कर देता हो, पढ़ लिख जाता है, अब वो मामूली काम नहीं करेगा, अब वो बड़ा काम ही करेगा जिसके लायक नहीं है। आप देखिए एक एक सब्जेक्ट में हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, मैं नहीं कहना चाहूंगा उस सब्जेक्ट के लोग बुरा मानेंगे, लेकिन वो पढ़कर 1000 लोग उस सब्जेक्ट को पढ़कर मास्टर डिग्री लेकर क्या कर लेंगे, कहाँ जॉब है? मतलब 1000 लेक्चरर्स की जरूरत तो नहीं है उस नहीं है, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। तो हम तो पढ़ाना चाहते हैं उनको, शुरू में केवल 3 विषय मैं कहता हूं पढ़ाया जाए, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान और भाषा। केवल 3 चीज पढ़ाइए और बाकी स्किल डेवलप कराइए और उनको काम दीजिए। आपने बड़ी बात की। यह देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जो भाषा पर ध्यान नहीं देते हैं, हम उसकी कम्युनिकेशन पर ध्यान नहीं देते हैं। अरे आज कुछ भी वह करेगा, वो तो भाषा उसकी आगे काम देगा, भाषा के माध्यम से अपनी बात को रखेगा। आपने स्कूल कॉलेज की बात की, डिग्री क्या होता है? वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फिक्स करता है। अ डिग्री अलाउज यू टू बी एलिजिबल फॉर समथिंग, बट व्हाट गिव्स यू एम्प्लॉयबिलिटी? योर कम्युनिकेशन, योर सॉफ्ट स्किल्स, एंड देयर आर अदर थिंग्स इन द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो हमें यह देखना होगा कि हम उसको डिग्री के अलावा हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी डेवलप करें। हमारे स्कूल कॉलेज में क्या हो रहा है, हम डिग्री के बारे में पढ़ाते हैं, डिग्री का एग्जाम ले लेते हैं, लेकिन एम्प्लॉयबल है कि नहीं उसके बारे में नहीं बताते, वो छोड़ देते हैं। और क्या होता है, अब वो जो एम्प्लॉयबल नहीं है तो क्या होता है, जैसे आपने कहा, वो ग्रेजुएट हो जाता है, एम्प्लॉयबल नहीं है, फिर ना तो वो लेबर का काम कर पाता है और ना फिर वो किसी अच्छे ऑफिस में काम कर पाता है। ये जो गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इसको ब्रिज करने की जरूरत है। जब तक ब्रिज नहीं करेंगे तो हमारा समाज जो फ्रस्ट्रेशन से नहीं बढ़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, एक मानसिक रोगी भी पैदा कर रहे हैं, हम एक मेंटल हेल्थ का शिकार हम बना रहे हैं लोगों का। तो ये हमें देखना होगा, हम लोगों को आगे आना होगा और ड्राइव चलाना होगा कि नहीं, हम जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो खाई है उसको हम पाटें, उसके गैप को हम प्लग करें, तो हम अच्छा हुआ कर पाएंगे। तो हम एक हर कैंडिडेट को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए वो अपने पैरों पर खड़ा सीखे, वो कहीं एम्प्लॉयबल हो या एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट कर सके, ये होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि एक बेहतर सरकार आए जो इन बातों पर ध्यान दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन में थोड़े बदलाव लाए जा सके और हम इसलिए पढ़ाएं कि उनको उस लायक जॉब मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे का इंटरेस्ट वो देखना पड़ेगा, जो इसका इंटरेस्ट क्या है, साइकोलॉजी क्या है, उसी के ढंग से हम उसको जॉब के प्रति हम तैयार करेंगे। यदि कोई पायलट बनने के लिए वहां पर बना है, उसको हम पायलट बनाएं। यदि कोई हमारे पास है टीचर के लिए, या कोई देखते हैं वो क्राफ्ट्समैन बनने के लिए बना है, कोई प्लम्बर बनने के लिए बना है, तो हमें इस तरह की स्किलिंग को सही मायने में उसको देना होगा। और आपने जो बात की, हमने बिल्कुल सही बात की, जो उनमें हम यह स्किल के लिए और कुछ जो चुनिंदे सब्जेक्ट हैं जिससे एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट होती है, उस पर हम ध्यान दें। और जिस जो कि रिडंडेंट हो चुका है, तो उसकी जरूरत क्या है, हम वो रिडेंडेंसी लेकर क्या करेंगे, राइट? तो हम उस व्यक्ति को रिडेंडेंट बना देते हैं, तो इसी 3 साल की मेहनत में कुछ और काम करता, वो किसी स्कूल एंड कॉलेज में वो 3 साल की पढ़ाई करता है, बाद में रिडेंडेंट साबित होता है। आपने हमारे सवालों के जवाब दिया, थैंक यू। लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ कहने लायक चीज जिसका सवाल मैंने नहीं पूछा है, फील फ्री टू से दैट। कुछ क्या कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव के? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी बातें कहने के लिए बिल्कुल कहना चाहूंगा। जो आने वाला समय है उसमें आप उन लोगों को भी प्रेरित करें जो देखते हैं आपके समाज में सही में वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, और वो नहीं चाहता है, किसी कारण से वो नहीं आगे आना चाहता है, उनको प्रेरित करें। जो आप प्रोफेसर साहब, आप इंजीनियर साहब, आप डॉक्टर साहब, आप पायलट साहब, आपने अपने इतने दिन से जॉब किया है, लेकिन अब समय है समाज को सुधारने का, समाज को आगे बढ़ाने का। आप आइए, हम आपके साथ हैं। उनका भी हौसला बुलंद होता है, देखते हैं उसमें नेतृत्व की भावना होती है, और वो नेतृत्व की भावना जब उसमें आते हैं तो नहीं, समाज बदल रहा है, अब जनता जाग चुकी है। ये केवल मसलमैन से डरेंगे नहीं, ये लाठी से डरेंगे नहीं, अब तो पेन भी चलेगा यहां पर, और पेन काम करेगा। समय था एक बार जो लोग लाठी से पेन को तोड़ देते थे, अब वह पेन लाठी से नहीं तोड़ेगा, अब पेन जो है वह देखेंगे कई लाठी को दरकिनार कर देगा वहां पर। इन बातों को समझना होगा। तो समाज में डर करके नहीं, समाज में अपनी बातों को रख करके, कम्युनिकेट करके, ये हमें इंटेलिजेंसिया को, हमारे यूथ को आगे आना। क्योंकि 65% जो हमारे हैं पॉपुलेशन में, कौन है? यूथ है। 65% हमारे आबादी क्या है? यूथ की है। यूथ
जो है दे आर अ वर्क फोर्स टू बी रेकॉर्ड विथ, वो बहुत ताकत होती है, वो है। यदि हम अब देखते हैं एक्सपीरियंस जो हमारे समाज में है, तो उनको अब जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और करना चाहिए। तो थैंक यू। अपनी बात को समाप्त करने से पहले अगर बिहार के नाम आपके पास कोई संदेश हो, एक लाइन में आप कह दें। जी, मैं सभी युवा वर्ग से यह आग्रह करना चाहता हूं, आगे आइए और यह न कहें वो करेगा, हम क्या कर रहे हैं। हम यदि करना शुरू करेंगे, अपने कारवां बनता जा रहा है, बनता जाएगा। आप आइए और अपनी तकदीर खुद लिखिए, या ना सोचिए कि वह नेताजी और ये लिखेंगे। आप जब जगेंगे, आप यदि पांव उठाएंगे, देखेंगे समाज कैसा बदलता है, अब बिहार कैसा बदलेगा। और बिहार में वह ताकत है कि वह पूरी दुनिया में वह एक नई छाप बना सकती है, वह आदर्श बन सकता है। अरे महात्मा गांधी जी बिहार में आकर के उन्होंने महात्मा बने, और हम यहां बैठ करके हम अपनी लीडरशिप को नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों उन्होंने बिहार की धरती को यहां पर उन्होंने चुना कि अपने नेतृत्व यदि वहां पर थे, वो तो साउथ अफ्रीका में उस समय थे, और फिर यहां आए, उन्हें देखा नहीं बिहार की मिट्टी में वो सुगंध है, वो ताकत है। बिहार की नक्शा कोई नहीं बदल सकता है, बिहार की तकदीर कोई नहीं बदल सकता है, पूरे भारतवर्ष के पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज और विशेष मैसेज दे सकता है। और जब हम यह ताकत रखते हैं, यह कहलाने का हमारा सौभाग्य प्राप्त है कि पहला गणराज्य बिहार में था, और आज उस गणराज्य को, उस रिपब्लिक को, उस डेमोक्रेसी को हम समझ नहीं पाते, कहीं ना कहीं हम चूक गए। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा, जब सो जाओ तभी अंधेरा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. डॉक्टर साहब, धन्यवाद।